बृहदीश्वर मंदिर। बृहदीश्वर मंदिर को राजराजेश्वरम कहा जाता है। इसके निर्माता द्वारा राजराजा के भगवान और स्थानीय रूप से तंजई पेरिया कोविल के नाम से जाना जाता है। तंजावुर बड़ा मंदिर और पेरुवुडुयार कोविल एक शैव हिंदू मंदिर है जो चोल स्थापत्य शैली में निर्मित है, जो भारत के तमिलनाडु में कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ये सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है और तमिल वास्तुकला का एक उदाहरण है। इसे दक्षिण का दक्षिण मेरू मेरू भी कहा जाता है। 1003 और 1010 ईस्वी के बीच चोल सम्राट राजराजा प्रथम द्वारा निर्मित यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा है, जिसे चोल युग के गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर के साथ महान जीवित चोल मंदिरों के रूप में जाना जाता है, जो लगभग 70 किलोमीटर 43 मील और हैं। इसके उत्तर पूर्व में क्रमशः 40 किलोमीटर 25 मील। 11वीं सदी के इस मंदिर के मूल स्मारक एक खाई के आसपास बनाए गए थे। इसमें गोपुरा मुख्य मंदिर, इसके विशाल टॉवर, शिलालेख, भित्तिचित्र और मूर्तियां शामिल हैं जो मुख्य रूप से शैववाद के साथ साथ वैष्णववाद और शक्तिवाद से भी संबंधित हैं। मंदिर अपने इतिहास में क्षतिग्रस्त हो गया था और कुछ कलाकृतियां अब गायब हैं। इसके बाद की शताब्दियों में अतिरिक्त मंडपम और स्मारक जोड़े गए। यह मंदिर अब 16वीं शताब्दी के बाद बनाई गई मजबूत दीवारों के बीच खड़ा है। मंदिर के ऊपर ग्रेनाइट का उपयोग करके निर्मित विमान टावर दक्षिण भारत में सबसे ऊंचे टावरों में से एक है। मंदिर में एक विशाल स्तंभ युक्त प्राकार गलियारा है और यह भारत के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है। यह अपनी मूर्तिकला की गुणवत्ता के साथ साथ उस स्थान के लिए भी प्रसिद्ध है जहां 11वीं शताब्दी में पीतल के नटराज शिव को नृत्य के देवता के रूप में स्थापित किया गया था। इस परिसर में नंदी, पार्वती, मुरुगन, गणेश, सभापति, दक्षिण मूर्ति, चंदेश्वर, वरही, त्यागराजार, तिरुवरूर सिद्ध करुबुरा और अन्य के मंदिर शामिल हैं। यह मंदिर तमिलनाडु में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षणों में से एक है। राजराज चोल, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ने इसे राजराजेश्वरम कहा, जिसका शाब्दिक अर्थ राजराज के देवता का मंदिर था। बृहन्ननायकी मंदिर में एक बाद के शिलालेख में मंदिर के देवता पेरिया उदय नयनार को बुलाया गया है, जो आधुनिक नामों बृहदीश्वर और पेरुवुडुयार कोविल का स्रोत प्रतीत होता है। इतिहास। चालुक्य युग के शासनकाल के दौरान 5वीं से 9वीं शताब्दी तक द्रविड़ मंदिर शैलियों का एक स्पेक्ट्रम विकसित होता रहा, जैसा कि ऐहोल, बादामी और पट्टाडकल में, और फिर पल्लव युग के साथ ममल्लापुरम और अन्य स्मारकों में देखा गया। इसके बाद 850 और 1280 के बीच चोल प्रमुख राजवंश के रूप में उभरे। प्रारंभिक चोल काल में अपनी भू राजनीतिक सीमाओं को सुरक्षित करने पर अधिक जोर दिया गया और वास्तुकला पर कम जोर दिया गया। 10वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य के भीतर उभरी हुई वर्गाकार राजधानियों वाले बहुआयामी स्तंभ जैसी विशेषताएं उभरी। इसमें कहा गया है कि जॉर्ज मिशेल ने नई चोल शैली की शुरुआत का संकेत दिया। ये दक्षिण भारतीय शैली चोल राजा राजराज प्रथम द्वारा 1003 और 1010 के बीच निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में पैमाने और विस्तार दोनों में पूरी तरह से महसूस की गई है। मुख्य मंदिर अपने गोपुरम के साथ 11वीं शताब्दी की शुरुआत का है। अगले 1000 वर्षों में मंदिर में अतिरिक्त नवीकरण और मरम्मत भी देखी गई। विशेष रूप से मदुरै को नियंत्रित करने वाले मुस्लिम सुल्तानों और तंजावुर को नियंत्रित करने वाले हिंदू राजाओं के बीच छापे और युद्धों से क्षति हुई। इनकी मरम्मत उन हिंदू राजवंशों द्वारा की गई जिन्होंने दोबारा नियंत्रण हासिल किया। कुछ मामलों में शासकों ने पुराने भित्तिचित्रों के ऊपर नए भित्तिचित्र बनवाकर फीके चित्रों वाले मंदिर का जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया। अन्य मामलों में उन्होंने तीर्थ स्थलों को जोड़ने को प्रायोजित किया। कार्तिकेय, मुरुगन, पार्वती अम्मन और नंदी के महत्वपूर्ण मंदिर 16वीं और 17वीं शताब्दी के नायक युग के हैं। इसी प्रकार दक्षिणामूर्ति मंदिर भी बाद में बनाया गया। इसे तंजौर के मराठों द्वारा अच्छी तरह से बनाए रखा गया था।